आज अपन देखेंगे संक्रित कक्षकों की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मेथड देखते हैं। संक्रित कक्षकों की संख्या निकालना। संक्रित कक्षक, इनको हम n से शो करते हैं, ठीक है। फिर संकरण क्या होगा और ज्यामिति। तो संक्रित कक्षकों की संख्या 2 हो तो संकरण sp, 3 होने पर sp2, 4 होने पर sp3, 5 होने पर sp3d, 6 होने पर sp3d2, 7 होने पर sp3d3। ज्यामिति क्रम से रेखीय, समतलीय त्रिभुजीय, चतुष्फलकीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, अष्टफलकीय, पंचभुजीय, द्विपिरामिडीय। ये संक्रित कक्षकों की संख्या और उससे संबंधित संकरण और ज्यामिति। अब किसी भी मॉलिक्यूल में हम संकरण को ईजिली बता पाएंगे यदि हमें संक्रित कक्षकों की संख्या पता हो तो अपन इस लेक्चर में संक्रित कक्षकों की संख्या जो है उसको देखते हैं। संक्रित कक्षक की संख्या स्मॉल n कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिग्मा बंध की संख्या प्लस एकांकी युग्म की संख्या। तो n इक्वल होता है नंबर्स ऑफ सिग्मा एंड नंबर्स ऑफ एलपी। क्लियर? मतलब यदि आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, संक्रित सिग्मा बंध की संख्या कितनी होगी उस मॉलिक्यूल्स में और एकांकी युग्म कितने होंगे, उनकी संख्या यदि हमें पता हो तो हम n की वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सिग्मा बंध का मतलब यहाँ है एकल बंध, ठीक है। सिग्मा बंध का मीन्स क्या है, एकल बंध कितने हैं, उस मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड कितने हैं, वही सिग्मा बंध है, ठीक है। एलपी क्या होते हैं? एलपी के बारे में यदि अपन देखें तो ये संयोजकता कोष वैलेंसी सेल संयोजकता कोष के वे इलेक्ट्रॉन युग्म हैं
जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, ठीक है। एलपी क्या होते हैं? संयोजकता कोष के वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो बंध बनाने में क्या नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं, वे क्या होते हैं? एलपी होते हैं। तो हमें एलपी जब अपन निकालते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूल्स में जो सेंटर एटम है उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे एक एग्जांपल लें अपन H2O, ठीक है, ये H2O मॉलिक्यूल है। तो यहाँ जो सेंटर एटम है वो कौन है? ऑक्सीजन है। क्लियर? तो यहाँ हमें इसकी जो नंबर्स ऑफ एलपी हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। तो O के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। क्लियर? ऑक्सीजन की संयोजकता कोष में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब यहाँ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? ऑक्सीजन ने 2 बंध बना रखे हैं। तो प्रत्येक जो बंध होता है उस बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रत्येक बंध में। ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ए और बी के बीच में मान लीजिए बंध, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ये कहाँ से आते हैं? एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ए देगा, और एक इलेक्ट्रॉन कौन देता है? बी देता है। इसका मतलब कोई भी परमाणु यदि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो वो पेड़ से बनता है, साझा से बनता है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जितनी संख्या में बंध बनेंगे उतनी संख्या में उस परमाणु को इलेक्ट्रॉन खर्च करने होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ने 2 बंध बना रखे हैं। तो ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा वो कितने खर्च करेगा? अपने संयोजकता कोष से 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप सरल भाषा में ये समझ सकते हैं कि कोई परमाणु जितनी संख्या में बंध बनाएगा वह उतने ही इलेक्ट्रॉन खर्च करता है। तो यहाँ ऑक्सीजन ने 2 बंध बना रखे हैं, इसका मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन खर्च करेगा, ठीक है। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने खर्च कर दिए बंध बनाने में, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रह गए? शेष 4, ठीक है। ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने बंध बनाने में खर्च कर दिए, तो कितने बच गए? 4। अब 4 वे इलेक्ट्रॉन हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो इसके जो युग्म बनेंगे, 4 के जो युग्म बनेंगे, 4 के युग्म वो कितने बनेंगे? 2 युग्म बनेंगे। और ये जो युग्म होते हैं ये क्या होते हैं? एकांकी युग्म होते हैं, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास सिग्मा बंध कितने हैं? 2, 1 और 2, तो ये सिग्मा बंध हो गए, ठीक है। और इसके पास 2 क्या हो गए? एलपी हो गए। तो एक एलपी तो ये हो गया, दूसरा एलपी ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ एलपी कितने हो गए? 2 हो गए। क्लियर? तो अब अपन एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एन क्या है? सिग्मा प्लस एलपी। तो यहाँ सिग्मा कितने? 2, एलपी कितने हैं? 2, तो 4। जब संक्रित कक्षक 4 होते हैं तो आप टेबल में देखिए, तो टेबल में मैंने आपको लिखवाया था एन और संकरण 2 होता है तो sp, 3 होता है तो sp2, 4 होता है तो sp3, ठीक है। तो संकरण कौन सा हो गया? sp3।
तो आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ H2O में जो संकरण है वो कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। तो इस तरह से हम क्या बता सकते हैं, संकरित कक्षकों की संख्या को बता सकते हैं। और जब संकरित कक्षकों की संख्या पता चल जाती है तो हम उस मॉलिक्यूल में संकरण को ज्ञात कर लेते हैं। एक आदर्श एग्जाम्पल लेते हैं। HCF2, ठीक है। तो सबसे पहले आप रफली संरचना बनाइए, ठीक है। रफली संरचना, रफली स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसकी। ये बन गई इसकी रफली स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जिनोन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, जिनोन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। और बंध कितने बना रखे हैं जिनोन ने, जिनोन के सिग्मा बंध या सिग्मा बंध की संख्या कितनी है, 2 है, ठीक है। या अपन ये कहें कि बंध की संख्या कितनी है, ये देख लेते हैं सीधा ही। तो जिनोन ने कितने बंध बना रखे हैं, 2 बना रखे हैं। तो अब एकांकी युग्म कैसे निकालेंगे, 8 - 2 = 6। तो एकांकी युग्म कितने हो जाएंगे, LP कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि 6 से जो युग्म बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। तो अब अपन ये कह सकते हैं कि इस यौगिक में सिग्मा तो कितने हैं, 2 हैं, और LP कितने हैं, 3 है, ठीक है। ये पता चल गया अपन को। तो अब अपन बता सकते हैं N = सिग्मा + LP, सिग्मा 2 3 और 5 हो गया। तो 5 जब होता है तो संकरण कौन सा होता है, sp3d। क्लियर। अब जो कुल मिला के बात जो अपने समझने लायक है वो ये है कि हमें ये कैसे पता चले कि उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ कि किसी तत्व के संयोजकता कोष में नंबर्स ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो कैसा फाइंड करें अपन। तो देखिए, वर्ग 1 2, ठीक है। इसके बाद में वर्ग 13, वर्ग 14, 15, 16, 17 और 18, ये मान लीजिए वर्ग है, ये वर्ग है। और संयोजकता कोष में जो इनके इलेक्ट्रॉन होंगे, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखिए वर्ग फर्स्ट के जितने भी तत्व हैं उनके संयोजकता कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। वर्ग 2 के संयोजकता कोष में 2, 13 के संयोजकता कोष में 3, 14 के 4, 5, 6, 7, 8 के लिए। आपसे पूछा जाए कि वर्ग 14 की बात करें, जैसे अपन काशी गए शनि पर्व, ये वर्ग 14 है, ठीक है। तो यदि आपसे कहा जाए कि जर्मेनियम के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कौन से वर्ग का है, 14 वर्ग का है। तो संयोजकता कोष में 4 के लिए। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये हिंट आपको ध्यान में रखनी है। इससे आप इजीली क्या बता सकते हैं, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो आप इजीली पता लगा लेते हैं, ठीक है। यदि ये वर्ग दे रखें, यदि वर्ग 13 के जितने भी तत्व हैं उनके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3 ही होगी। वर्ग 18 की संयोजकता कोष में कितनी होगी, 8 होगी। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं।